हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां सुनाऊंगी जो हो सकता है आपने आज तक नहीं सुनी होगी, और ये सभी कहानियां भगवान कृष्ण से संबंध रखती हैं। महाभारत के अनुसार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तब युद्ध में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 7वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अलावा सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक एक करके परास्त कर दिया, लेकिन माता कुंती को दिए गए वचन के अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, युद्ध में कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को जमीन में थोड़ा सा धंसा लिया गया, जिससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे, ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को बेधता हुआ निकल जाए। लेकिन कर्ण ने माता कुंती को दिए गए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध चल ही रहा था कि कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। अब कर्ण निहत्था हो गया था और अपने आप को दैवी अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पा रहा था। जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था, तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा। उसने अर्जुन से निवेदन किया कि वो युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा युद्ध का नियम था कि निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं कि वो अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम का और धर्म का पालन नहीं किया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उसका वध कर दो। तब अर्जुन ने एक दैवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कहानी है जयद्रथ वध की, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी माया दिखाई थी। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वो एक ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन उसे देख ही नहीं पाएगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे और व्यूह के द्वार पर भी स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा भी बढ़ती गई। ये देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। सूर्यास्त होने ही वाला था, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया चारों ओर फैला दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और ऐसा लगने लगा जैसे कि शाम हो गई हो। शाम होते देख जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। तब जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे आगे खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वो देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ऐसा कहते ही भगवान कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य आसमान में अभी भी चमक रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में से 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिर गया। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में वो जो सिर गिरा हुआ था वो जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब दूसरी कहानी है। ये सारी कहानियां हैं महाभारत की, जब भगवान कृष्ण ने कुछ धोखे किए थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कहीं छल से तो कहीं अपनी माया से कौरवों को भ्रमित रखा। पौराणिक कथा के अनुसार मगध के शासक जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया।
इस आक्रमण के लिए जरासंध ने भगवान शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त कर काल यवन को भेजा। वरदान के कारण श्री कृष्ण ने काल यवन को नहीं मारा। काल यवन से भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान ही वह रण छोड़कर ललितपुर के धौजरी गांव के पास पर्वत पर एक गुफा थी, जहां आकर वो छुप गए। कहा जाता है युद्ध के दौरान रण छोड़ने के कारण ही भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया। गुफा में उस समय मुचुकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन ऋषि को ये वरदान प्राप्त था कि उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर भी पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने यहाँ पर भी अपनी लीला दिखाई। श्री कृष्ण ने अपना पहना हुआ पीला वस्त्र मुचुकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया और गुफा में ही छुप गए। उधर कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन गुफा तक आ पहुंचा। काल यवन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुचुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझ लिया और भगवान कृष्ण के धोखे में मुचुकुंद ऋषि को ही मारना शुरू कर दिया। ऋषि मुचुकुंद ने जैसे ही आंख खोली, उनकी दृष्टि आक्रमण कर रहे काल यवन पर पड़ गई। इससे वह भस्म हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने बिना स्वयं मारे ही काल यवन का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि वो किसी का भी वध स्वयं नहीं करेंगे। इस घटना के बाद से युद्ध भूमि छोड़कर ललितपुर की इस गुफा में आने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। हमारे चारों तरफ हमें केवल निराशा ही दिखाई देती है और कहते हैं निराशाओं के इस अंधेरे से हमारा सच्चा मार्गदर्शक ही हमें बाहर निकाल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम अपने बड़ों का या अपने मार्गदर्शकों का कहना नहीं मानते, उनके कहे अनुसार नहीं चलते, तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों के अंधेरे आ जाते हैं। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने बड़ों की छत्रछाया में रहें, अपने मार्गदर्शकों के बताए हुए मार्गों पर चलें, तो कहा जाता है हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। महाभारत में कुछ ऐसे ही प्रेरक प्रसंग भी मिलते हैं जिनसे हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान और उनके मार्गदर्शन की सही अहमियत का पता चलता है। महाभारत में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जिनमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है, जिनमें कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों की बात ना मानने वाले सदा मुसीबतों में घिरे रहते हैं। आजकल हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं या परेशानियां हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने में हमसे अक्सर घर के बड़े लोगों की उपेक्षा हो जाती है, उनका तिरस्कार हो जाता है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया हो तो तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होते हुए उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। घर के बच्चे और बहुएं अगर हर दिन घर के सभी बड़ों का सम्मान करें, हर दिन उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, तो शायद ही किसी घर में कभी कोई कलह क्लेश की नौबत आएगी। कहते हैं बड़ों का दिया गया आशीर्वाद एक कवच की तरह काम करता है। घर की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगती और ये एक ऐसा अस्त्र शस्त्र होता है जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। कहते हैं भारतीय संस्कृति की पहचान तो इसी से है। अब आपको मैं महाभारत से जुड़ा एक ऐसा ही प्रसंग सुनाऊंगी जो कि जुड़ा है बड़ों के सम्मान से। और देखिए, यहाँ भी भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अभी मेरे साथ चलो, और इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। अब खुद तो बाहर खड़े हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जाओ और अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण का कहना माना और अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्सा, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम अपने साथ श्री कृष्ण को भी लेकर आई हो? पितामह की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, हाँ पितामह, और वो तो कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए। कक्ष के द्वार पर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। तब भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। मैं तभी समझ गया था जब इतनी रात को द्रौपदी मेरे कमरे में आई। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा,
द्रौपदी, तुम्हारे एक बार जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अब देखिए ना, भगवान कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं, और क्योंकि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो पांडवों का सर्वनाश कर देंगे, और ऐसा वो कर भी लेते। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का ऐसा जाल रचा कि खुद भीष्म पितामह भी अपनी प्रतिज्ञा भूल बैठे। अब क्योंकि मार्गशीर्ष मास समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक आभार कि आप सभी ने भगवान कृष्ण की सारी कहानियां मेरे चैनल पर सुनी और मुझे बहुत सारा प्यार दिया। आप सभी ने अपने कमेंट में भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मुझे प्रेरित किया कि मैं हर दिन आपको भगवान कृष्ण की नई कहानियां सुना सकूं। अब क्योंकि खरमास भी शुरू हो रहा है, खरमास में जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं वो रुक जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है खरमास में भगवान कृष्ण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मार्गशीर्ष मास में तो की ही जाती है, लेकिन खरमास में विशेष रूप से आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भगवत पुराण सुननी चाहिए। तो अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण इस खरमास में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि जिस तरह मैंने आप सभी को मार्गशीर्ष मास की कहानियां सुनाई, उसी तरह मैं आप सभी को भगवत पुराण की कथाएं भी सुना सकूं। और अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण की जय लिखना मत भूलिए।